हेलो नमस्कार मित्रों। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी क्लास में। दोस्तों यहाँ पे जो है विभागीय समीक्षा बैठक जो हुई थी 10 फरवरी 2021 को, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ कि इस बैठक में क्या क्या निर्णय लिया गया। दोस्तों ये बैठक जो है बहुत सारे मैटर पे लिया गया था, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि शिक्षक भर्ती से संबंधित भी यहाँ पे जो बैठक हुई है उसमें बहुत सारी चीज़ों पर जो है क्लैरिटी यहाँ पे दी गई है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिनों पहले शिक्षकों का जो है वेरिफिकेशन हुआ था जो सभी विषय के लिए, और जिसमें बहुत सारी गड़बड़ी हुई थी। दोस्तों आपको तो पता होगा कि कहीं पे किन लोगों को पात्र किया जा रहा है, किन को अपात्र किया जा रहा है। बहुत सारी जो गड़बड़ी हुई थी दोस्तों, अलग अलग संभाग में अलग अलग रूल्स के कारण बहुत ही लोगों को वो जो है परेशानी हुई थी। तो इसी के संबंध में ये बैठक किया गया है कि सभी जगह एक नियम किया जाए और एक रूल के हिसाब से ही सबको पात्र या अपात्र किया जाए। तो आज मैं उन्हीं जो है बैठक हुआ है और उनमें जो क्या क्या नियम बताए गए हैं, जो सभी जगह अब एक ही नियम लागू होगा, एक ही गाइडलाइन सभी जगह फॉलो किया जाएगा और उसके हिसाब से ही दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं यहाँ पे वो सारे नियम जो यहाँ पे बैठक में जो बताया गया है वो आपको मैं बताने वाला हूँ, ताकि आने वाले समय में किसी भी छात्र अभ्यर्थियों को कोई भी किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे 14,580 पदों पर भर्ती, जिसके लिए यहाँ पे नियम बताया गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पहला जो बताया गया है कि शिक्षक एवं सहायक शिक्षक की भर्ती हेतु जारी विज्ञापन में निर्धारित शर्तों के बिंदु 8 के अनुसार अभ्यर्थी को आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य प्रमाण पत्र व्यापम द्वारा परीक्षा फल जारी होने की तिथि अथवा उसके पूर्व प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी कि दोस्तों आप जो भी योग्यता होगी, चाहे वो डीएड हो, चाहे वो स्नातक, किसी प्रकार की जो भी और जो भी प्रमाण पत्र हो, चाहे निवास प्रमाण पत्र हो, चाहे जाति प्रमाण, किसी भी प्रकार प्रमाण पत्र हो, ये जो भी होना चाहिए, ये परीक्षाफल जो जारी हुआ था, जो व्यापम का जो ये शिक्षक भर्ती के जो परीक्षाफल जारी हुआ था उस तिथि तक होना चाहिए या उस तिथि के पूर्व होना, वो प्रमाण पत्र कंप्लीट बना होना चाहिए, या आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है वो उस तिथि तक कंप्लीट बना हो। उस तिथि के बाद अगर वो बन के आता है तो वो अमान्य हो जाएगा। उससे पहले का होना चाहिए या उस तिथि तक होना चाहिए, यानी कि उस तिथि तक वो जारी हुआ हो या उस तिथि के पहले तक। उस तिथि के बाद अगर वो आएगा तो वो अमान्य हो जाएगा। दोस्तों तो पहला जानकारी ये था। दूसरे नंबर पे लिखा गया दोस्तों, ये आप देख सकते हो, आपके पास जो है ये डिग्री डिप्लोमा वाला चल रहा था, एक साथ 2 डिग्री वाला चल रहा था, उसके बारे में देखो दूसरे नंबर बोला गया, अभ्यर्थी द्वारा यदि एक ही सत्र में 2 डिग्री साथ साथ, चाहे वो 2 अलग अलग विश्वविद्यालय से हो, प्राप्त की गई हो, और तो वह यूजीसी के मापदंड एवं आयुक्त उच्च शिक्षा संचालय का पत्र क्रमांक, ये जो पत्र क्रमांक दिया इनके अनुसार जो है व्याख्याता शिक्षक सहायक भर्ती अपात्र माना जाए। यानी कि दोस्तों एक साथ अगर 2 डबल डिग्री है, चाहे वो अलग अलग विश्वविद्यालय से हो या कहीं से भी हो, 2 डिग्री एक साथ अगर होगा तो दोस्तों वो अपात्र किया जाएगा। ये साफ कर दिया गया है, 2 डिग्री एक साथ नहीं होना चाहिए, वो अपात्र माना जाएगा। ये आप देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं 1 डिग्री 1 डिप्लोमा के बारे में। ये 2 डिग्री तो एक साथ होगा तो अपात्र तो हो ही गए दोस्तों। अब यहाँ पे 1 डिग्री और 1 डिप्लोमा की बात की गई है, तो इसके संबंध में पढ़ के बता देता हूँ आपको। अभ्यर्थी द्वारा यदि एक ही सत्र में डिग्री एवं डिप्लोमा साथ साथ उत्तीर्ण किया हो तो इस संबंध में यूजीसी द्वारा किसी भी प्रकार का नियम विनिमय निर्धारित नहीं किए जाने का लेख है। यूजीसी का पत्र क्रमांक, ये जो भी पत्र क्रमांक दिया गया है देख सकते हो आप, दिनांक 28 फरवरी 2020 तदनुसार दस्तावेज का सत्यापन किया जाए। दोस्तों अगर आपके पास एक ही टाइम में एक डिग्री भी है और एक डिप्लोमा भी है, एक ही सत्र में हो, तो दोस्तों वो पात्र किया जाएगा। आप इसके लिए निश्चिंत रहे, क्योंकि 2 डिग्री रहेगा तो आप पात्र रहेगा, लेकिन 1 डिग्री 1 डिप्लोमा दोस्तों उसके लिए सत्यापन किया जाएगा और उनको पात्र किया जाएगा। दोस्तों अगर अब जो है यहाँ किसी भी कंडीशन में अपात्र किया जाए तो उन्हें आप ये नियम बता सकते हो। अब ये नियम लागू हो चुका है, 1 डिग्री 1 डिप्लोमा अगर होगा तो कोई परेशानी नहीं दोस्तों। ये क्योंकि दोनों जो है किसी प्रकार से रेगुलर नहीं है, तो वहाँ पे जो है ये पात्र किया जाएगा, 1 डिग्री डिप्लोमा पात्र किया जाएगा। दोस्तों जो भी मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से आप सुनते जाइए यहाँ पे, अगर आपको ये क्लियरली दिख नहीं रहा होगा तो। अब दोस्तों ये नेक्स्ट है, यहाँ पे बोला गया है वही बात यहाँ पे बताया गया है। ये आप देख सकते हो,
अगर दिख नहीं रहा है क्लियर दोस्तों, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। यूजीसी द्वारा एक साथ एक डिग्री एवं एक डिप्लोमा करने के संबंध में कोई प्रावधान जारी नहीं किया। ये दोस्तों यहाँ पे बताया गया है, कारण भी बताया गया है कि यूजीसी द्वारा एक डिग्री एक डिप्लोमा के संबंध में कोई प्रावधान जारी नहीं किया गया है। इग्नू द्वारा एक डिग्री एक डिप्लोमा को मान्य किया गया है। कुछ विश्वविद्यालय द्वारा भी एक डिग्री एक डिप्लोमा को मान्य किया गया है। तो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने भी इस संबंध कहा कि इस प्रकार के कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। इस स्थिति में यदि एक साथ एक डिग्री एवं एक डिप्लोमा एक ही सत्र में उत्तीर्ण किया है तो उसे अपात्र नहीं किया जाएगा, यानी कि पात्र किया जाएगा। आप याद रखना दोस्तों, एक डिग्री एक डिप्लोमा अब एक सत्र में रहेगा तो वो पात्र होगा दोस्तों। ठीक है, एक डिग्री एक डिप्लोमा पात्र, कोई अपात्र इसको कर नहीं सकता। ये अब नियम जारी भी हो गया है। पहले नियम जारी नहीं हुआ था, कोई भी अपात्र कर रहा था, लेकिन अब ये अपात्र नहीं होगा, पात्र होगा। आगे देख लेते हैं आप यहाँ पे एनसीटी द्वारा, ये आप देख सकते हो। अब ये सीटेट वाला मैटर आ गया। देखो अलग अलग मैटर हुए दोस्तों, बहुत सारे जो है गड़बड़ी हो रही थी। जैसे कि आपको पता होगा सीटेट में जिनका सीटेट पास किए हैं उनको जो है 75-76 नंबर में वैलिड कर रहे थे, लेकिन दोस्तों ये जो है सीटेट के हिसाब से, एनसीटी के हिसाब से ये गलत था, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है। तो सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम के हिसाब से ये गलत हो रहा था, क्योंकि सेंट्रल लेवल में बताया गया है कि जो समान वर्ग है उनको 60% लाना ज़रूरी है और बाकी अदर वर्ग को 55%, यानी कि 60% एक समान वर्ग के लिए 90 जो भी नंबर होगा, और अगर मैं सही कह रहा हूँ तो, और यहाँ पे 50% के हिसाब से अन्य आरक्षित वर्गों को, यानी कि ST SC OBC जिनको, उनके लिए 82% सीटेट में लाना ज़रूरी है, तब वो पात्र कहलाएंगे। ये मैं सेंट्रल TET की बात कर रहा हूँ। तो अब जो है जिनका जो है ये जो मानक जो तय किया गया है उसके हिसाब से ही यहाँ पे पात्र किया जाएगा, यानी कि अन्य आरक्षित वर्गों को ST SC OBC को अगर 82 यानी कि 82% बोल सकते हैं, यानी कि 82 नंबर अगर आया है उनका, 55% यानी कि 82 नंबर आया है तभी वो पात्र होंगे। इससे कम होगा तो वो पात्र नहीं होंगे। ये सीटेट के हिसाब से, अगर आप सीटेट दिलाए हो तो आपको पता होगा कि कितने नंबर में आपको पात्र किया जाएगा, कितने में अपात्र किया, तो उसी के हिसाब से ही आपको पात्र अपात्र किया जाएगा, जैसा आप सेंट्रल TT का जो नियम है उसके हिसाब से। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं TT में। TT का तो आपको पता होगा, जिनका जो है 75 नंबर आ गया वो पात्र होंगे, ये TT के हिसाब से, और वो जो है सामान्य वर्ग है उनके लिए जो है 90 नंबर। तो ये आपको सेंट्रल TT और ये TT, तो जो नियम है उसी के हिसाब से पात्र अपात्र किया जाएगा। इससे पहले क्या हो रहा था कि जो 75-76 है उनको पात्र कर दे रहे थे, सेंट्रल TT जो पास है, जो पास नहीं हुआ है उनको भी अब पात्र कर दिया जा रहा था। तो जो NCT यानी कि सेंट्रल TT का नियम है उसी हिसाब से पात्र किया जाएगा, और TT यानी कि छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा, इनका जो नियम है वो उसी हिसाब से पात्र किया जाएगा। दोनों को अपने अपने नियम के हिसाब से यहाँ पे पात्र किया जाएगा। अगला देख लेते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर जिला रायपुर के पत्र क्रमांक ये जो भी दिया गया। अब इसमें आयु सीमा की बात की गई है दोस्तों। अब आप आयु सीमा देख सकते हो, यहाँ पे न्यूनतम आयु सीमा जो है 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट दी गई है, अर्थात 40 वर्ष की गई है। इसके साथ ही आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को, ये जो है सामान्य वालों के लिए देखो दोस्तों देख सकते हैं 40 वर्ष, और जो बाकी आरक्षित वर्ग है ST SC OBC उनको जो है 45 वर्ष तक के अभ्यर्थी पात्र होंगे। आयु सीमा में दोस्तों यहाँ पे छूट दी गई है, आप देख सकते हो, ये सामान्य वर्ग के लिए, और ये बाकी ST SC OBC के लिए जो है 45 वर्ष, यानी कि आप अगर 45 वर्ष तक भी हो तब भी आपको पात्र किया जाएगा। ये दोस्तों क्योंकि अभी जो है 35 के बाद या 40 से अंडर में जो भी उनको अपात्र किया जा रही है, आरक्षित वर्गों की बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पे आयु सीमा में छूट दी जाएगी दोस्तों। अधिकतम जो है 45 है। अब याद रखना दोस्तों, 45 वर्ष अधिकतम आयु सीमा होगी, यानी कि 45 वर्ष तक जिनका एज है उनको पात्र किया जाएगा। ये ध्यान रखना दोस्तों, आयु सीमा में भारी छूट दी जा रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर CS यानी कि आप बोल सकते हो BSc CS या IT वालों को अपात्र किया जा रहा था, तो उस संबंध में यहाँ पे बोला गया है कि उनका भी सत्यापन किया जाए, क्योंकि इसमें ये सब्जेक्ट आ जाते हैं। शिक्षक गणित के पद हेतु अभ्यर्थियों को गणित के साथ साथ कोई 2 विषय भौतिक रसायन इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस सांख्यिकी सैन्य विज्ञान भूगर्भ विज्ञान विषय समूह आवश्यक रखा गया है। बैठक में हुई चर्चा के अनुसार कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत ही
कंप्यूटर एप्लीकेशन, सूचना प्रौद्योगिकी विषय भी आते हैं, तदनुसार अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन किया जाए। तो यहाँ पे जो जिनको जो है अपात्र किया जा रहा था, चाहे बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले हो, दोस्तों कई लोग का जो है कमेंट आया था कि उनको जो अपात्र किया गया है, बीएससी सीएस यानी कि कंप्यूटर साइंस वाले हो या आईटी वाले हो, उनको दोस्तों पात्र किया जाएगा। इसमें साफ बोल दिया गया दोस्तों, अब उनको अपात्र नहीं किया जाएगा। उनके जो है संबंध में ये सारे विषय आते हैं, उनको पात्र किया जाएगा बीएससी सीएस आईटी वालों को, ये ध्यान में रखना दोस्तों। अब अगला है शिक्षक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम के पद हेतु गणित विषय के साथ बीएससी योग्यताधारी अभ्यर्थी को अपात्र नहीं किया जाएगा। दोस्तों इसमें जो है विज्ञान, जो शिक्षक विज्ञान विषय है, जो अंग्रेजी माध्यम के पद के लिए जो अप्लाई किया है, तो उनको गणित विषय के साथ अगर बीएससी योग्यताधारी है तो उनको अपात्र नहीं किया जाएगा। दोस्तों याद रखना दोस्तों, गणित विषय के साथ अगर बीएससी योग्यताधारी हैं तो शिक्षक विज्ञान के लिए अप्लाई किए हैं, वो अपात्र नहीं होंगे। आगे है यहाँ पे विज्ञापन में निर्धारित अर्हता अनुसार कोई अभ्यर्थी यदि स्नातक के साथ डीएड एवं टीटी उत्तीर्ण है तो उसे अपात्र नहीं किया जाए। ये शिक्षकों के लिए है, ये शिक्षकों के बताया गया है कि इसमें कोई परसेंट नहीं देखा जाएगा स्नातक का। अगर उसके पास स्नातक है, डीएड है और टीटी है तो वो अपात्र नहीं, वो पात्र होगा। दोस्तों यहाँ पे बोला गया अपात्र नहीं किया जाए, ये शिक्षकों के लिए है। याद रखना दोस्तों, अगर उनमें कोई परसेंट नहीं देखा जाएगा, स्नातकों के परसेंट नहीं देखा जाएगा, उसमें स्नातक होना चाहिए, डीएड होना चाहिए और साथ में टीटी अगर ये है तो वो जो है दोस्तों पात्र हो जाएंगे। किसी प्रकार का उनका स्नातक का कोई परसेंट नहीं देखेंगे। नेक्स्ट है, अगला है दोस्तों भूतपूर्व सैनिकों को। अब यहाँ पे कुछ अपात्र किया जा रहा था कि भूतपूर्व सैनिक वो व्यायाम शिक्षक के पद पे अप्लाई किए थे तो उनको अपात्र कर दिया जा रहा था कि उनका कोई प्रमाण पत्र नहीं है, ये सब चीज़ करके। लेकिन यहाँ पे साफ लिख दिया गया दोस्तों, अगर जो भूतपूर्व सैनिक होंगे उनको मैं पढ़ के यहाँ पे बता देता हूँ। भूतपूर्व सैनिकों को व्यायाम शिक्षक के पद हेतु अपात्र किया गया है जबकि उनके द्वारा फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों उनके पास जो है फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया, फिर भी उनको अपात्र कर दिया गया था। लेकिन अब जो है उनको अपात्र नहीं किया जाएगा क्योंकि उनका जो प्रमाण पत्र इन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण हेतु योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर मान्य किया जाए। अब जो भूतपूर्व सैनिक जो है अगर वो सक्षम अधिकारी द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण हेतु जो योग्यता प्रमाण पत्र है ना, वो अगर वो लाएंगे तो उनको जो है पात्र कर दिया जाएगा। अब उनको जो है सक्षम अधिकारी द्वारा फिजिकल शारीरिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र उनको मिल सकता है दोस्तों सक्षम अधिकारी द्वारा, क्योंकि वो भूतपूर्व सैनिक है तो उनको पात्र किया जाएगा अगर वो सक्षम अधिकारी द्वारा वो प्रमाण पत्र वो ला लेते हैं तो। अब अगला जो है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, ये पिछड़ी जनजाति के संबंध में है। सहायक शिक्षक पद पर विशेष पिछड़ी जनजाति, छत्तीसगढ़ के जो विशेष पिछड़ी जनजाति के अभ्यर्थियों को अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित पदों का 20% की सीमा तक नियुक्ति में प्राथमिकता प्रदान की है। यानी कि जो विशेष पिछड़ी जनजाति है उनको 20% तक जो है 20% की सीमा तक बस ना उनको नियुक्ति में प्राथमिकता प्रदान किया जाएगा, उससे ऊपर नहीं। और इन्हें डीएड बीएड नियुक्ति के उपरांत अगर मान लो कि उनका डीएड विशेष पिछड़ी जनजाति को ये छूट दिया जाता है कि अगर उनके पास अगर अभी बीएड डीएड नहीं है, अभी फ़िलहाल उनके पास डीएड बीएड नहीं है लेकिन एग्ज़ाम दिला चुके हैं वो, और तो उनको पात्र किया जाए, उनको 20% तक उनको भरा जाएगा वहाँ, ओनली 20% तक ना। 20% अगर वो भर गया तो उनके बाद उनको नहीं प्राथमिकता नहीं देंगे, 20% तक उनको पहले प्राथमिकता देंगे। अगर उनके पास बीएड डीएड नहीं है तो उनको 5 वर्ष का टाइम दिया जाएगा, 5 वर्ष के भीतर में वो बीएड डीएड कर सकते हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ पे साफ लिखा गया है, इन्हें बीएड डीएड नियुक्ति के उपरांत 5 वर्ष में किए जाने का प्रावधान है तथा टीटी की आवश्यकता नहीं है। ये आप देख सकते हो जो विशेष पिछड़ी जनजाति उनके लिए बोला गया है कि उनको टीटी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये सिर्फ उनके 20% तक, उनके 20% के कोटे तक उनको जितने भी लोग आएंगे उनको भर लिया जाएगा। उसके बाद 20% भरने के बाद बाकी अदर को मौका दिया जाएगा। और जो उन 20% जो लोगों को भरा जाएगा अगर उनके पास बीएड डीएड नहीं है तो 5 वर्ष के भीतर ज्वाइनिंग होने के बाद 5 वर्ष के भीतर वो कर लेंगे और उनको टीटी की आवश्यकता नहीं है। ये आप देख सकते हो। अब आगे देखते हैं गणित विषय में। अब यहाँ पे दोस्तों बी वाले की बात कर लेते हैं। तो बी वालों के लिए जो है बोला गया है, बी वालों को अपात्र किया जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पे दोस्तों खुशखबरी की बात है, बी वालों को अपात्र नहीं किया जाएगा, उन्हें मान्य किया जाएगा। यहाँ पे साफ लिखा गया है, देख पढ़ के बता देता हूँ मैं आपको।
गणित विषय में शिक्षक पद हेतु माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा, ये जो भी नंबर है देख सकते हैं, अन्य याचिकाओं पर दिनांक 17/11/2020 को आदेश पारित किए होते। ये 17/11/2020 को आदेश पारित किया गया, जिसमें बीई योग्यताधारी अभ्यर्थियों को यदि अन्य सभी अर्हताएँ पूरी की जाती है, जो बीई योग्यताधारी अभ्यर्थी है उनके द्वारा जो सभी योग्यता पूरी की जाती है तो भर्ती प्रक्रिया में सहभागिता हेतु हकदार माना जाता है। दोस्तों ये हकदार हैं और इन्हें अमान्य नहीं किया जाना है, यानी कि उनको भी पात्र किया जाएगा। ये आप देख सकते हो, ये बैठक में सारी चीज़ें बातें अब क्लियर कर दिया गया है। उनका भी दस्तावेज सत्यापन होगा और उनको बाकी सारे अगर उनके पास योग्यता है और सारी चीज़ें उनका डॉक्यूमेंट क्लियर है तो उनको जो है दोस्तों यहाँ पे पात्र किया जाएगा। तो ये था दोस्तों, इतनी सारी जो है गड़बड़ी हो रही थी तो इसी पर जो है ज़रूरी था एक समीक्षा बैठक किया जाना, क्योंकि सभी संभाग में जो है दोस्तों अलग अलग नियम हो रहे थे और एक्चुअली जो है सभी छात्र अभ्यर्थी परेशान हो रहे थे, तो ये बहुत ही आवश्यक था। और इन सारे मैटर पर ये आप देख सकते हो, चाहे डिग्री डिप्लोमा हो, चाहे बीई वाले हो, चाहे टीटी वाला मैटर हो, सीटेट वाला मैटर हो, चाहे फिज़िकल यानी कि व्यायाम शिक्षक पद के लिए हो, तो इन सारे मैटर पर जो है पहले ही बवाल हो चुका था दोस्तों। तो ये बहुत ज़रूरी था। अब ये गाइडलाइन आ गया है, ये गाइडलाइन सभी अब जो है सेकंड लिस्ट आएगा दोस्तों। सेकंड लिस्ट में जो है अब जो सत्यापन होगा वो सब जगह बराबर, यानी कि सभी एक नियम के हिसाब से ही सत्यापन होगा। तो अब शायद अब आशा करता हूँ कि अब किसी को कोई भी परेशानी ना हो दोस्तों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं हम इसी तरह और अगले नई जानकारी के साथ जो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड होगी। तो धन्यवाद दोस्तों।